जय हिंद साथियों। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, शिक्षा मित्र। साथियों, आप सबकी जय हो। आम शिक्षा मित्रों की जय हो। सारे संगठनों की जय हो जो 20 वर्षों से अब तक निरंतर संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा मित्र के हित के लिए। मैं दिल के गहराई से उनके चरणों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मित्र पीड़ित हैं उनके लिए आप लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। सभी को धन्यवाद और सभी संगठनों को धन्यवाद। साथियों, ये सोचना पड़ेगा, ये चिंतन करना पड़ेगा कि हम शिक्षा मित्रों का भविष्य क्या होगा। क्या हम 10,000 की गुलामी करते रहेंगे? साथियों, एक विचार के द्वारा कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से, पुरुषार्थ से असंभव भी संभव हो जाते हैं। साथियों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल या 3 साल की जो सर्विस कर लेते हैं उनको हटा दिया जाता है। साथियों, बहुत कम केस ऐसे मिले हैं। शिक्षा मित्रों का अपमान देश का अपमान हुआ है, मैं समझता हूं साथियों। और देश हित के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दे दिया था, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी ने देश को आज़ाद कराने के लिए ठान ली थी। तो साथियों, इसी के परिप्रेक्ष्य पे मैं कहना चाहता हूं कि सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा कर्म कहता है और हमारे शिक्षा मित्रों की संख्या कहती है। क्योंकि जनशक्ति में साथियों बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। महात्मा गांधी ने जनशक्ति आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से अपने देश को आज़ाद कराया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपके चरणों में मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं और उन छुट्टियों का सदुपयोग कर लीजिए। मैं जनता दरबार के लिए काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहा हूं। लखनऊ के साथियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि 22 मई को सुबह 7:30 से 8 के बीच में उपस्थित हो जाएं। और साथियों, हर ब्लॉक से साथी हमारे आए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही अच्छा होगा और और जो जनपद हैं उनको मनोबल बढ़ेगा। और साथियों, आप लखनऊ जनपद ऐसा जनपद है जो सेंटर है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं। 24 घंटे इसी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श करते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अनुनय विनय से क्या जाता है हमारा। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक की मर्यादा में रह करके, अनुशासन में रह करके ही हमें विजय हासिल करनी है। ये याद रखना चाहिए साथियों कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, अब संघर्ष की अंतिम चरण सीमा है। साथियों, दुख के बाद सुख होता है, रात के बाद दिन होता है। जरूर आपको सफलता मिलेगी। मैं पुनः लखनऊ के साथियों से चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। यहाँ तक कि हमारी ऑडियो जा रही है, आप लोगों से निवेदन है कि 22 तारीख को सुबह 7:30 बजे उपस्थित हो जाएं और मुझसे कॉन्टैक्ट बना लें, ताकि और भी जो जनपद हैं ये निरंतर क्रम चलता रहे। साथियों, हम अपनी हाजिरी लखनऊ के शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूं, अपनी हाजिरी जनता दरबार में लगा दीजिए साथियों। समय को बर्बाद मत कीजिए। जो कुछ मिलेगा साथियों, कर्म करने से मिलेगा, पुरुषार्थ करने से मिलेगा। हम घर पर बैठ करके मोबाइल और टीवी देख करके एक दूसरे की कमी निकाल करके सफलता नहीं मिलेगी। और साथियों, कहना चाहता हूँ, अनुनय विनय गर्मी की छुट्टियों तक कर लीजिए। इसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ साथियों, सबको
एकता में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे संगठनों को एक करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ऐसा कार्य साथियों, क्योंकि एकता में ही बड़ी ताकत होती है। संगे शक्ति कलयुगे, यदि कलयुग में हम मिल करके किसी की युद्ध को लड़ेंगे तो सफलता क्यों नहीं हासिल होगी साथियों, क्यों नहीं हासिल होगी। ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया में जो कार्य ना हो मेरे साथियों। जब अयोध्या ऐसा मामला समाधान हो सकता है तो शिक्षा मित्रों का क्यों नहीं होगा साथियों, होगा। ये विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, लेकिन निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलेगी साथियों। ज़्यादा ना कहते हुए मैं लखनऊ के भाइयों से कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को विशेष रूप से आप लोग जनता दरबार में पहुंच जाइएगा अपनी एप्लीकेशन लेकर के, और हम सब लोग लाइन लगा करके अनुशासन से जनता दरबार में जाएंगे। ज़्यादा न कहते हुए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।